ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही। पुलिस समेत सरकार के आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 5 दिन की 10 पालियों में आयोजित होकर संपन्न हो गई। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में 55 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। भर्ती के लिए प्रत्येक पाली में तकरीबन 4.8 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। ये बच्चे जो कि एक ट्रांसपेरेंट भर्ती प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, ये जनता की, समाज की, विभाग की और देश की सेवा अगले 40 साल तक करेंगे। अभी की भर्ती 60,000 से कुछ ऊपर की है और आने वाले 1 वर्ष में हम कुल 1 लाख लोग विभाग में लेंगे। परीक्षा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार को इस परीक्षा कराने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस परीक्षा को कराकर पूरे प्रदेश के नकल माफियाओं को झटका दिया है। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे कड़ी सुरक्षा। पेपर लीक रोकने का योगी मॉडल सफल। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा कई राज्यों के अभ्यर्थी हुए शामिल। अब तक 48 एफआईआर, 56 से ज्यादा गिरफ्तारियां और अब तक योगी सरकार ने 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। कल तक जिस एग्जाम को लेकर प्रदेश भर में हाई तौबा मची थी, आज वही एग्जाम बिना किसी हाई तौबा के संपन्न हो गया। योगी सरकार की फुल प्रूफ प्लानिंग और वर्क फोर्स का ही असर था कि इस बार कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया। सीएम योगी ने पल पल की मॉनिटरिंग करते हुए ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी का ऐसा जाल बुना जिसे किसी भी मुन्ना भाई के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल रहा। 67 जिलों में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर चयन के लिए परीक्षा। 5 दिन में 10 पाली में परीक्षा कराई गई। हर परीक्षार्थी का आधार कार्ड से मिलान के साथ साथ उसके फिंगरप्रिंट का भी मिलान। किसी भी निजी स्कूल कॉलेज में परीक्षा सेंटर नहीं बनाया। सरकारी स्कूल कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया। सघन जांच के साथ ही हर सेंटर पर सीसीटीवी की निगरानी। हर 24 परीक्षार्थी पर एक सीसीटीवी की निगरानी। हर परीक्षा कक्ष पर 3 लेयर पर निगरानी। ऐसे अपराधियों पर नजर जो 12 सालों से पेपर लीक और सॉल्वर जैसे गैंग में रहे शामिल। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी अलग अलग 4 एजेंसियों को सौंपी गई। चिन्हित हॉटस्पॉट्स की ड्रोन कैमरों से चेकिंग। एसटीएफ, लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां परीक्षा केंद्रों के आसपास सक्रिय। सभी कंट्रोल रूम को किया गया सुपर एक्टिव। इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे।
और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार का। लगातार बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर इस बार सीएम योगी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नकल माफियाओं के पसीने छूट गए। परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की गई जिसे भेदना मुन्ना भाइयों के बस में नहीं रहा। परीक्षा की सुरक्षा लेयर ऐसी थी जो अपने आप एक नजीर बन गई। यही नहीं, दूसरे राज्यों से परीक्षा देने आए सभी परीक्षार्थियों के रुकने की व्यवस्था की गई। इस बार की व्यवस्था जो लग रही है वो बहुत अच्छी है। पुलिस प्रशासन द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जी की जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत अच्छी थी। कड़ाई से अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। उम्मीद रहेगी कि इस बार जो है निष्कर्ष अच्छा ही निकलेगा। व्यवस्था एक नंबर, योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, मस्त। पेपर लीक नहीं हुआ इस बार? नहीं, कुछ नहीं, पूरा सील पैक आया था। हाँ। जो आया था पेपर लेकर वो चला गया, फिर दूसरे लोग फाड़े हैं, फिर वही बांटे हैं। मतलब कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं सर, एक नंबर काम कर रहे हैं बाबा। एकदम कड़क था, पहले से बहुत अच्छा है। कोई चांस नहीं है दोबारा नकल होने में। हाँ। तो संतुष्ट पूरी तरह से? बिल्कुल। पेपर ठीक हुआ है सर। पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा। नकल वकल तो नहीं? नहीं सर, पेपर लीक तो नहीं हुआ? नहीं सर। कैसा इंतजाम था? एग्जाम बढ़िया था सर। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 7.5 सालों में 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से देने में सफल रही है। यही नहीं, आने वाले 2 सालों में 2 लाख नौकरी देनी जा रही है। जाहिर है 2 चरणों में हुई पुलिस परीक्षा में योगी सरकार ने बता दिया कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की चाहत में लग जाती है। हुआ भी यही। सरकार ने अपने वादे को पूरा किया और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में सफल रही। दुनिया की शायद सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज अपने आखिरी दौर में आ गई है। आखिरी दिन के पहली पाली का एग्जाम खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में लगभग 60,000 लोगों की भर्ती होनी है, जिसके लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन दिए थे और जो अनुमान है उसके मुताबिक लगभग 35 लाख अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया है। जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने और भर्ती बोर्ड के सामने थी वो ये थी कि किसी भी तरह से इस परीक्षा को पेपर लीक फ्री बनाया जाए, और इस कोशिश में भर्ती बोर्ड और सरकार पूरी तरह से कामयाब हुई है। नकल माफिया का पूरा नेक्सस सुपर एक्टिव था कि किसी भी तरह से पर्चे को लीक करा कर कुछ धंधा या उगाही कर ली जाए, लेकिन जिस तरह की तैयारी थी, जिस तरह की रणनीति थी, उसके चलते पेपर लीक कम से कम इस एग्जाम में नकल माफिया नहीं करा पाए, और ये इस एग्जाम की सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने जो इंतजाम किए थे उसके मुताबिक ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, उसके मुताबिक सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, ताकि जो रास्ते पर आने जाने वाली व्यवस्थाएं हैं उसको भी सीसीटीवी के अंतर्गत लाया जाए। 1540 से ज्यादा नकल माफिया या जो लोग पहले के मामलों में नकल कराने में एक्सपर्ट थे या पकड़े गए थे, ब्लैक लिस्टेड थे, उन पर उनकी मॉनिटरिंग की गई, चेकिंग की गई, अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग काम सौंपे गए। ये पूरी एक रणनीति भर्ती बोर्ड ने बनाई, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि पेपर लीक कराने में नकल माफिया पूरी तरह फेल रहे और सरकार और भर्ती बोर्ड कामयाब रहा। इस पूरी एक्सरसाइज में जो सबसे खराब बात सामने आई है, जो एक चिंताजनक बात है, वो ये है कि सॉल्वर की एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। सॉल्वर से मतलब ये है कि जो बोनाफाइड अभ्यर्थी है उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति एग्जाम देता है। जो 60-65 लोग पकड़े गए हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या ऐसे ही लोगों की थी जो बोनाफाइड अभ्यर्थी की जगह दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे। इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड हो या दूसरे एजुकेशनल बोर्ड्स हो या दूसरे आयोग हों। ये समस्या एग्जाम में बहुत तेजी के साथ उभर करके सामने आई है, तो आने वाले दिनों में इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन पेपर लीक का जहां तक सवाल है, सरकार ने अपनी कोशिशों से कानून बनाकर, रणनीति बनाकर पेपर लीक कराने वाले माफियाओं का मंसूबा ध्वस्त कर दिया। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।